सो गाइस आज हम लोग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 3 लायर लायर का। और इसके एपिसोड नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम रिकैप में कवर करने वाले हैं जो कि मंडे तक आ जाएगा। तो अब एंजॉय करो आज की वीडियो। एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कूदते हुए नीचे आता है और कहता है 7 स्टार, मेरे को तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। मैं हूँ कुगासाकी सिरियन और मैं वो पहले इंसान होने वाला हूँ जो तुम्हें तुम्हारे घुटनों पे लाएगा। और तभी हमारा हिरोटो कहता है तो आखिर तुम चाहते क्या हो। और तभी सिरियन कहता है मैं तुम्हारी शक्तियों को देखना चाहता हूँ, बेसिकली वो उसे चैलेंज करना चाहता है। और तभी हिरोटो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पे मेरे को चैलेंज करने आए हो। सिरियन कहता है मैं असल में ये दिखाने आया हूँ कि आखिर मैं तुमसे कितना आगे हूँ। और तभी हिरोटो कहता है चलो ठीक है एक शर्त पे, लेकिन कि तुम कभी भी सारासा को किसी भी गेम में कभी भी चैलेंज नहीं करोगे अगर तुम हार गए तो। सिरियन कहता है ये क्या बात होती है, तुम तो विक्ट्रियस गॉडनेस को बाइट पे लगा दिया। हिरोटो कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो जाओ निकलो यहाँ से। वही हमारा सिरियन कहता है मैं हूँ सेल्फ मेड होली नाइट ब्रिगेड का लीडर। हिरोटो मेरे संडे के चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और हिरोटो कहता है हाँ ठीक है मेरी तरफ से, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर तुम कौन से लेवल पे हो। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे सारासा और हमारे हिरोटो को साथ में, जो कि अपना हुलिया बदल के आए होते हैं और एक दूसरे को ही नहीं पहचान पा रहे होते हैं। और जब वो दोनों साथ में जाहिर हो जाते तभी हमारे सारासा बोलती है जो तुमने कल चीज की थी क्या वो मेरे लिए थी। और हिरोटो बोलता है नहीं, असल वो मेरे ही झूठ को बचाने के लिए थी। और तभी हमारे सारासा बोलते हैं तुम बिल्कुल ही थॉटलेस डमी हो, पर फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे भी तुम्हें पता ही है कि आगे जो सिचुएशन है इसमें हम दोनों के लाइफ बिल्कुल ही एक तरह से लिंक्ड हो चुके हैं और इसीलिए हम स्ट्रेटेजी मीटिंग कर रहे हैं, राइट। और तब सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हिरोटो के घर में जहाँ पे हिमजी नाम की लड़की हमारे हिरोटो को वेलकम करती है। लेकिन तभी हमारी सारासा जो होती है वो हिरोटो के पीछे छुप जाती है और कहती है ये गर्ल यहाँ पे क्या कर रही है। और तब हिरोटो पूछता है कि हिमजी क्या तुम इसे जानती हो। और हिमजी बताती है कि हाँ मैं इनकी फैमिली के लिए भी सर्व कर चुकी हूँ और मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिनको मिस इलेना के सीक्रेट्स पता है। और तभी सारासा और हेमजी दोनों थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन दोनों के साथ में बन नहीं रही होती है। और हमारा जो हिरोटो होता है वो बताता है कि सारासा असल में 1 साल पहले किडनैप हो गई थी और इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे से मिले 1 साल हो चुका है। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों को जहाँ पे हेमजी बता रही होती है कि ये वो गेम है सेल्फ मेड 27 जिसकी सेरेन ने रिक्वेस्ट की है। और हेमजी बताते हैं कि इन शॉर्ट अगर गेम को कहा जाए तो इसमें तुम्हें कार्ड कलेक्ट करने हैं और नंबर्स को कंप्लीट करना है। गेम को 2 फेजेस में बांटा गया है, एक में तुम्हें कलेक्ट करने कार्ड और एक में रिवील। प्लेयर को डिस्ट्रिक्ट नंबर 4 पे जाना पड़ेगा जहाँ पे 0 to 19 कार्ड होंगे वो फैलाए गए होंगे। तुम टोटल 5 कार्ड अपने पास रख सकते हो और इस गेम में तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हो। गेम की स्टार्टिंग में 5 कार्ड ऐसे ही रैंडमली प्लेयर्स होंगे लेकिन हर 5 मिनट बाद एक नया कार्ड आएगा। तुम अपने फोन को उन कार्ड्स के पास ले जाके उन्हें कलेक्ट भी कर सकते हो। और इतना होने के बाद सेकंड फेज आता है जहाँ पे तुम्हें अपने कार्ड्स को रिवील करना होगा। इस फेज में दोनों के दोनों बंदे अपने अपने कार्ड्स रिवील करेंगे एक करके और जिसका ज्यादा हाई नंबर वाला कार्ड होगा वो जीतेगा। और तभी हिरोटो कहता है तो असल में इसमें जीतने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, राइट। हेमजी कहती है बिल्कुल, लेकिन स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस गेम में काफी सारे लेवल गैप्स हुए हैं लेकिन जो तुम्हारा वाला लाइक 5 स्टार वर्सेस 1 स्टार, इसमें 1 स्टार वाले का जीतने का चांस बिल्कुल ही ना के बराबर रहता है। और अभी सारा से कहती है क्या तुम्हें याद है वो एबिलिटी जो कि मैंने फर्स्ट गेम में हमारे यूज की थी। और तभी हमारा हीरो तो कहता है हाँ उसने मेरी टर्न को असल में कम कर दिया था। और वो बताती है असल में इस एबिलिटी से तुम न्यूमेरिकल वैल्यूज को गेम में इधर उधर कर सकते हो और गेम के मुताबिक तुम्हारा हाईएस्ट नंबर 19 है पर शेयरिंग के हिसाब से वो उसे 30 कर सकता है इंक्रीज करके। और तभी हेमजी कहती है वैसे भी तुम्हारे जीतने का चांस मेरे को 1% भी नहीं लग रहा है। और तभी हीरो तो कहता है यानी 100% लूज है, पर तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता क्यों। और हम ये बोलती है हाँ क्योंकि जो ट्रिक है विनिंग की वो तो असल में कलेक्शन फेज में ही है। तुम श्रेयन का ध्यान भटका के उससे थोड़ा सा टाइम ले सकते हो और न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट का यूज कर सकते हो। और तभी हमारा हीरो तो कहता है लेकिन अगर वो रिवील फेज में पूरी तरह से तैयार हो क्या है तो। और हम जी कहते हैं फिर तो ये तुम्हारे लिए पूरी तरह से चेकमेट है। और ऐसे वो शेरिन की सारी एबिलिटीज को याद करने लग जाता है क्या कि उन्होंने उसकी क्या क्या एबिलिटीज देखी हैं, जैसे कि इमरजेंसी मोबिलाइजेशन एबिलिटी जिससे वो मेंबर्स को बुला सकता है या फिर यूं के दूसरे प्लेयर्स को। और वैसे भी उसके पास 300 से प्लस मेंबर्स हैं, पर वैसे इस वाली एबिलिटी को तुम थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। और तभी सारा सब बोलते हैं तुम्हें वो वाली एबिलिटी याद है जो उसने यूज की थी। और हमारा हीरो तो कहता है अरे वो जिसमें स्मोक एंड लाइटनिंग निकलती है वही ना, वही उसका कुछ नाम ब्लैक विंग जैसा कुछ था। और तब उन लोगों को ये पता चल जाता है कि आखिर जो हमारे श्रेयन है वो किन किन एबिलिटीज का यूज कर सकता है, इमरजेंसी मोबिलाइजेशन, ब्लैक विंग और न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट। और तो वो पूछते हैं हिरोटो तुम कौन सी एबिलिटीज का यूज करोगे। और हिरोटो बताता है कि वो मैनिपुलेट लोकेशन कोऑर्डिनेट का यूज कर सकता है जिसमें वो डिवाइस को मैनिपुलेट करके जितने भी कार्ड्स होते हैं उन्हें पास मिला सकता है अपने। और अभी हेमजी कहते हैं लेकिन वो 5 स्टार से ऊपर वाले ही यूज कर सकते हैं, या फिर तुम एक्सप्लोर एबिलिटी का यूज कर सकते हो जिससे तुम सारे कार्ड्स की लोकेशन पहले ही पता लगा सकते हो। और ऐसे ही ये सुबह से लेकर शाम तक बात करते रहते हैं और अपनी डिस्कस करने लग जाते हैं। पर इन दी एंड जो हमारा हिरोटो होता है वो फाइनल कर लेता है अपनी 3 एबिलिटीज को जो कि होती है न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट, लक और हमारी डिस्प्ले बग के साथ। और इसी के साथ उनका डिस्कशन खत्म होता है, हमारी सारा से चल जाती है घर पे। और तभी हिरोटो जो होता है हेमजी से पूछता है कि आखिर तुम इतनी दूरी क्यों बना रही हो उससे। और हमारी हेमजी बताती है असल में मैं नहीं वो बना रही है। खैर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हम मेरे से और सायोंजी फैमिली से कुछ छुपा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उससे प्रोटेक्ट करेंगे मास्टर। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखा जाता है चैलेंज वाला दिन।
जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इनका कंपटीशन हो रहा है शुरू बिल्कुल ही। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वो हेमजी के साथ एक कनेक्शन बना रहा होता है, मतलब कि एयरपोर्ट में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और अपनी डिस्प्ले बग वाली एबिलिटी को यूज़ कर देता है। और हमारा हीरो बोलता है थैंक्स टू माई लक वाली एबिलिटी, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा नंबर वाले कार्ड दिख रहे हैं। और वो सोचता है 40 नंबर सबसे आगे है तो मैं उसी की तरफ जाऊंगा पहले, और उसी के साथ 70 नंबर वाला कार्ड। और इतना सोचने के बाद वो निकल जाता है अपने रास्ते पे। और तभी हमारा जो हीरो है वो भाग भाग के जा रहा होता है, और जब वो रास्ते में ही होता है तभी उसे पता चलता है कि शेन ने पहला कार्ड ढूंढ लिया है, नंबर 5 वाला। पहले तो हमारे हीरो को लगता है कि भाई वो लकी होगा, लेकिन जब दूसरा कार्ड की भी खबर मिलती है हमारे हीरो को तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। और तब हमारे हीरो को पता चल जाता है कि वो एक्सप्लोर एबिलिटी का यूज कर रहा होगा पक्का, क्योंकि जो कार्ड अब तक रिवील भी नहीं हुए वो उन सबको कलेक्ट कर रहा है। और जब ये सब हो ही रहा होता है तभी हमारे जो हीरो होता है उसके फोन का कनेक्शन टूट जाता है, एंड उसमें हमारे श्रेन का एक तरह से वॉइस मैसेज आने लग जाता है, जिसमें वो बोलता है तुम्हें लग रहा है कि गेम की काफी कुछ समझ तो है। हमारे हीरो तो पहले तो शॉक हो जाता है बिल्कुल ही। और तभी हमारे हीरो को पता चलता है कि हमारे श्रेन ने उसका फोन ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से, और वो अपनी ब्लैक विंग वाली एबिलिटी का यूज करके काफी दूर तक अपनी वॉइस को ट्रांसमिट कर सकता है। और तब जो श्रेन होता है वो हमारे हीरो से बस बात कर ही रहा होता है, और वो उसे बता रहा होता है कि तुमने कुछ काफी फंडामेंटल मिस्टेक्स कर दी और इसी के कारण अब जीत तो मेरी ही होके रहेगी। और तब जो हीरो होता है वो मन मन कहता है गेम जो बस 5 मिनट चलने वाली है। और जब भी उसे याद है 5 मिनट, तब भी उसे लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसके फोन में कुछ नया तो आया ही नहीं होता न्यू कार्ड। और तब हमारे श्रेन को पता चलता है कि असल में उसने 10th कार्ड भी ले लिया है। और तभी हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि श्रेन जो है वो सारी प्लानिंग कर रहा है कि सारे कार्ड्स की लोकेशन पता करेगा, इन्होंने ले लेगा, और अगर ऐसा चला तो हमारे हीरो को कुछ भी नहीं मिलेगा। और भी हमारे हीरो को पता चलता है कि हमारे श्रेन का प्लान है कि वो 20 में से 18 कार्ड पहले ही ले ले ताकि वो उसकी विक्ट्री सिक्योर हो जाए। और हमारे हीरो को हेमजी से पता चलता है कि उसके सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं उस इमरजेंसी मोबिलाइजेशन के यूज की वजह से, और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारी हेमजी भी कुछ नहीं कर पा रही होती है हमारे श्रेन की एबिलिटी के कारण। और हमारे हीरो के भी अंदर होता है कि नहीं भाई हारना तो नहीं है बिल्कुल भी। और फाइनली हमारा हीरो जो होता है पहला कार्ड ले लेता है अपना 14, और फिर वो सोचने लग जाता है कि वो ट्रेन का यूज कर सकता है 17 नंबर को लेने जाने के लिए। पर उसे श्रेन पे काफी ज्यादा शक होता है कि वो कुछ ना कुछ उसमें भी करेगा, लेकिन वहाँ पे तभी उरासाका सेंपाई आ जाती है अपनी बाइक लेके, जिसकी वजह से हमारा हीरो जो होता है वो सीधी 70 नंबर की तरफ चले जाता है बाइक पे। और थोड़ी देर बाद हमारी उरासाका जो सेंपाई होती है वो हमारे हीरो को वहाँ पर छोड़ देती है जहाँ पे उसे जाना होता है। और फाइनली हमारे जो हीरो होता है वो हमारे 17th कार्ड के पास आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा दूर होता है, और हमारा हीरो उसको लेने की कोशिश करता है। फाइनली उसे वो 70th कार्ड मिल जाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है वहाँ से। और तभी हमें दिखाई जाती है उस गेम की एंकर, जो कि बता रही होती है कि श्रेन को लगातार कार्ड्स मिलते जा रहे होते हैं और हमारे हीरो को बिल्कुल ही बहुत ही कम। वहीं पे सीन चेंज होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जहाँ पे हमारा हीरो बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ होता है और उसका जो ईयरबड होता है वो भी खो जाता है। और वहीं जो हीरो होता है वो बोलता है बस उम्मीद करता हूँ कि अभी तक श्रेन को उसके 18 कार्ड ना मिले हो, क्योंकि वरना जीतने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तभी वहाँ पे हमारी सारा साथी है जो कि कहते हैं अब तुम कहीं नहीं जा रहे, बस इमरजेंसी रूम जा रहे हो। और तभी हमारा जो हीरो जिसके सर से खून निकल रहा था वो कहता है तुम्हें सही में लगता है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे को उसे ढूंढना है। वो मेरे को हमेशा नई नई जगह पे ले जाती थी खिलाने के लिए, बेशक जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं हार नहीं मानूंगा, और वैसे भी अगर मैं हारा तो ये तुम्हारे लिए भी एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, तो मुझे तुम्हारा भी झूठ बचाने दो। और जैसे हमारा हीरो वहाँ से जाने लग रहा होता है तभी हमारी सारा सा बोलती है असल में वो झूठ था, वही सारी चीजें जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सारा सा किडनैप हो गई, ये सब कुछ झूठ था। हीरो कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम। और सारा सा तभी बताती है कि असल में वो नॉर्मल स्कूल जाना चाहती थी और ये सारा की विश थी। वो असल में 2 साल में ही ग्रेजुएट होने वाली थी, तो इसलिए मैंने एक ऐसा झूठ बनाया जिससे सब लोगों को लगे कि वो किडनैप हो गई है मेनलैंड से। और तभी हीरो कहता है तुमने पूरी सीएनजी फैमिली को झूठ बोल दिया। और सारा सा बोलती है हाँ बिल्कुल हूँ ना मैं एक जीनियस। और तभी हमारा हीरो कहता है आखिर तुमने इसके बारे में हेमजी को क्यों नहीं बताया। सारा सा कहते हैं क्या तुम पागल वागल हो क्या, आखिर मैं उसको इसमें क्यों घसीटती। सो मेरे ख्याल से अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए और सबको ये बता देना कि मैंने ही तुम्हें अपनी लाइफ में फंसाया था और तुम बस विक्टिम हो। और तभी हीरो कहता है अच्छा अब चीज़ समझ आ रही है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम अपने दोस्त के ड्रीम को सच बनाना चाहती थी और मानना पड़ेगा तुमने सीओनजी फैमिली और एकेडमिक आइलैंड दोनों को ही बुद्धू बना दिया। खैर अब मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ और कसम से तुम मेरे ही जैसी हो। और तभी सारा से कहती है 1 सेकंड क्या मतलब। उससे पहले कि वो कुछ कहता तभी वहाँ पे हमारी हेमजी आ जाती है, क्योंकि मैं हीरो को बताते हैं कि हमारे श्रेन ने 16 कार्ड इकट्ठा कर लिए और अब वो 2 और करने वाला जल्दी, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। और तभी हीरो कहता है कि बस अब मेरे को 2 कार्ड्स के साथ ही जाना पड़ेगा। और तभी हेमजी कहते हैं 1 मिनट तुम गिव अप नहीं कर रहे हो, अरे ये बिल्कुल होपलेस सिचुएशन है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और तभी हेमजी हीरो को थैंक यू कहते हुए कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मेरी विश को पूरा करने के लिए। अरे वही लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाली विश। और हम जो बताते कि उसने सारी बातें सुन ली थी। और तभी हमारा हीरो बोलता है 1 मिनट ये सुनो ये रूल ब्रेकर क्या है। और सारा सा बताती कि असल में एक एबिलिटी जो कि रूल्स को चेंज कर देती है, पर ये बस 6 स्टार से ऊपर वाले यूज कर सकते हैं।
और तब हमारा हीरो तो कहता है कम से कम ये चीज़ एग्जिस्ट तो करती है। और तभी वो जाने लगता है और कहता है मेरे को डिस्प्ले बग को अपडेट करना पड़ेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब रिवील टाइम आ चुका है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी वहाँ पे श्रीयन बोलता है मेरे को तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, खैर क्या ही कह सकते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम हारोगे। और तभी जो हमारा हीरो होता है वो अपने 14 कार्ड का यूज़ करता है। और तभी जो हमारी रेफरी होती है कहती है तो अब मैं इस गेम का विनर का अनाउंस करने वाली हूँ और वो है। तभी हमारा हीरो तो बोलता है 1 मिनट रुक जाओ रेफरी। और तभी हमारे श्रीयन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर इस गेम को एंड करने का क्या तरीका है। और तभी श्रीयन कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक वजाक कर रहे हो, बेशक या तो दोनों साइड में कार्ड्स खत्म हो जाए या तो फिर एक बंदे के पास ज्यादा पॉइंट्स हो जाए। और तभी जो हमारा हीरो होता है वो कहता है अरे तुम तो बिल्कुल ही पॉइंट को मिस कर रहे हो। और अभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि रूल्स बदल चुके हैं और अब जो रूल्स हो चुके हैं वो असल में ये हो चुके हैं कि अगर एक साइड के बंदे के सारे कार्ड्स खत्म हो गए तो वो फेस खत्म हो जाएगा। और तभी श्रीयन कहता है वैसे भी खत्म तो तुम्हारे हुए हैं कार्ड, तो यानी जीत अभी भी मेरी है। और तभी श्रीयन जो होता है बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है क्या तुमने रूल ब्रेकर का यूज किया। और तभी हमारा हीरो तो कहता है देखो क्योंकि अभी एक रूल्स के हिसाब से मेरे पहले कार्ड खत्म हुए यानी ये फेस ओवर हो चुका है, उसके हिसाब से स्कोर 0-0 हो चुका है, तो इसका मतलब चलो एक और बैटल शुरू करते हैं। और तभी श्रीयन कहता है वैसे भी कुछ भी हो हमें इमरजेंसी मोबाइलाइजेशन का तो यूज करना ही पड़ेगा, क्यों मेरे पास तो मेंबर्स भी हैं। और तभी हमारा जो हीरो तो होता है वो कहता है नहीं असल में मैं जीत चुका हूँ और अपने वो 70th कार्ड को यूज करता है। और तभी श्रीयन कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा एक कार्ड से तुम जीतोगे नहीं क्योंकि रूल्स चेंज हो चुके हैं, तुम ही वो थे जिसने कि रूल्स अभी बदले थे क्यों। और तभी हीरो तो कहता है रूल्स चेंज करना ये क्या बात हो गई, मैंने कब किया ऐसा, ये तो बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन है ब्रो, मैंने तो बस ज्यादा कुछ नहीं बस स्क्रीन के टेक्स्ट बदल दिए थे, रूल्स तो आज भी वही है जो पुराने थे। और तभी रेफरी कहती है इसका मतलब कि रिवील फेज तो अभी शुरू ही हुआ है। और तभी हमारा हीरो तो कहता है तो ये रहा मेरा पहला कार्ड, बताओ क्या तुम्हारे पास कोई कार्ड है। और तभी जो जीत होती है वो हमारी हीरो की हो जाती है और हमारा श्रीयन हार जाता है। सारी ऑडियंस कह रही होती है भाई ये बंदा तो बिल्कुल बेस्ट है, ग्रेट है भाई, आया है क्या बात है। और क्योंकि फिर हारुतो की हालत बिल्कुल खराब होती है उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। तभी अगली सीन में हम लोगों को हॉस्पिटल दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट 4 का, जहाँ पे हमारी सारासा हमारे हीरोटो के पास आती है और वो कहती है क्या तुम्हें इस टाइम पे अपने रूम में नहीं होना चाहिए। हीरोटो कहता है ओ तुम मेरे को चेक करने आई हो, वाओ। और तभी सारासा कहती है नहीं असल में यहाँ पे बस तुम्हें कुछ चीज़ बताने आई हूँ। और तभी सारासा कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं कभी गेम को नहीं जीत पाती, क्या तुम अपनी स्किल्स को छुपा रहे हो, पहली बात तो यही बताओ कि क्या तुम अपनी ट्रू एबिलिटीज को हाइड कर रहे हो। और तभी हमारा हीरो तो कहता है पहली बात का मतलब कि कोई दूसरी बात भी है ना, तो वो भी बताओ। और तभी जो हमारे सारासा होते हैं वो पूछते हैं कि क्या मतलब था उस तुम मेरी जैसी का मतलब मेरी टाइप की क्या मतलब था उसका। लेकिन तभी हमारे हीरोटो को कॉल आता है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सुन नहीं पाता है। और तभी हारुतो बताता है कि हेमजी ने बोला कि वो घर आ सकता है। और तभी वो कहता है एक सेकंड अभी तुम कुछ कह रही थी, क्या कहती वो बताओ। और तभी वो उसे गले लगा लेती है। और तभी सारासा बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे ना झूठ पकड़े गए और ना तुम इस आइलैंड से निकाले गए। और तभी जो हीरोटो हो रहा है वो कहता है क्या लगता है तुम्हें कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ 7 स्टार, इस आइलैंड पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और तभी हमारी सारासा बोलती है नहीं तुम असल में सबसे बड़े लायर हो। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलता है अगली वीडियो में। पीस आउट।